क्या बदल गया जो आपको लगता है कि नहीं इस बार पहले लड़के थे, इस बार बब्बर शेर होके आए? सिर्फ मेरे हिसाब से इतना बदला है। पहले 2 लड़के थे, इस बार 2 बब्बर शेर है। पाकिस्तान कटोरा लेके आटा मांगता घूम रहा दुनिया भर में, अब डॉलर नहीं मांग रहा। कर आटा दो, डॉलर तो बात की चीज, पहले रोटी तो खाएं। व्यक्तिगत अरे भाई, मेरे चुनाव के वक्त अपनी बात कहने वाले आपके यहां से कहां से प्रकट हो जाते हैं? चुनाव 5 साल सोते रहते हैं, जैसे चुनाव आता है वैसे अपनी बात कहने वाले ये वो हैं जो लड़के होते थे। तारीख दे दी, नोट क्लिक के ले लो, 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश। अनुपम जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक मजेदार डिबेट वीडियो में। 2017 में 2 लड़के चुनाव हार गए थे और वो दोनों गायब हो गए थे। अब 2022 में ये 2 लड़के फिर से आ गए हैं, लेकिन अब ये 2 लड़के नहीं रहे। अब ये लड़के बब्बर शेर बन गए हैं, 2 बब्बर शेर। दोस्तों, मंच से राहुल गांधी जी अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे थे और उन्होंने कह दिया कि अब 4 जून मोदी जी चले जाएंगे। 4 जून मोदी जी गए और हमारी इंडिया अलायंस की 50 सीट आ जाएगी। तो दोस्तों, बड़ी मजेदार बात कही राहुल गांधी जी, इनकी 50 सीट आएगी सपने में, घंटा मेरा। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट में आप देखो कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। इन दोनों की बड़ी मजेदार तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री ने इनकी फिरकी ली है। दोस्तों, डिबेट देखिए, पूरा देखिए, आपको आनंद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। मैं सोच रहा था कि मणिशंकर अय्यर पित्रोदा से हार गए क्या? अब पित्रोदा ही ने इतना बवाल कर दिया कि अय्यर ने सोचा होगा मैं क्या बवाल करूं, इससे ज्यादा क्या बवाल कर पाऊंगा। इन्होंने बाजी मार ली, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। अय्यर जी प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो जहरी की। आप इधर खटाक करते रहो, उधर अय्यर जी ने पलीता लगा दिया। कुछ सुतली बम लगा के गए थे पित्रोदा, उनसे आप जान छुटा पाए, तब तक ये फुलझड़ी जला दी पीछे से अय्यर ने। वो कह रहे कि पाकिस्तान का सम्मान करो। बोले क्यों? बोले उसके पास वो नहीं है न्यूक्लियर बम, वो नहीं जला देगा। पाकिस्तान कटोरा लेके आटा मांगता घूम रहा दुनिया भर में, अब डॉलर नहीं मांग रहा। कह रहा आटा दो, डॉलर तो बात की चीज, पहले रोटी तो खाएं। और अय्यर कह रहे कि पाकिस्तान को नमस्ते करो सुबह शाम, बोले नहीं तो नाराज हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ बना रखा है कि भाई चुनाव में 2-3 आइटम सॉन्ग हम ऐसे रखेंगे कि पूरा चुनाव भंड हो जाए पार्टी के लिए? विवेक जी, नहीं देखिए, मणिशंकर जी हो या हो हमारे यहाँ, उन्होंने जो कहा, तो आप देखिए, पाकिस्तान का नाम तो मणिशंकर जी ने शायद 10 सालों में 1-2 बार लिया होगा, लेकिन हमारे भाजपा के नेता तो पाकिस्तान का नाम ही जपते रहते हैं। तो आज अगर उसी पाकिस्तान को उन्होंने नमस्कार की बात कह दी, तो ये तो भाजपा के नेताओं के लिए बात है। आज आप कह रहे हो कटोरा लेके भीख मांग रहा, बिल्कुल विवेक जी, मैं भाजपा के नेता से भाजपा की बात पूछूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसके अय्यर के बयान से सीटें 2-4 बढ़ जाएंगी तो मेरा नमस्कार, बड़ी अच्छी बात है। अगर कांग्रेस का बुद्धि और विवेक यहां पर आके ठहर गया। अय्यर का बयान पार्टी लाइन का बयान नहीं है, उन्होंने अपनी बात कोई कही है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत। अरे भाई, मेरे चुनाव के वक्त अपनी बात कहने वाले आपके यहां से कहां से प्रकट हो जाते हैं? चुनाव 5 साल सोते रहते हैं, जैसे चुनाव आता है वैसे अपनी बात कहने वाले ये वो हैं जो लड़के होते थे मंदबुद्धि, वो दिवाली पे हाथ में पटाखा छुटा लेते थे, हाथ उड़ जाता था। और आप बता रहे हो कि भाजपा नहीं, उनकी देखिए, एक तो उनका बयान, अपना बयान देने के लिए व्यक्तिगत वो स्वतंत्र हैं, पार्टी का उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये उनका पार्टी लाइन का बयान नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जनता की जो भी आपने बात कही, आईसीयू वगैरह की बात कही, तो आज देखिए किसी भी पार्टी को ताकत मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है जनता से। आज राहुल जी ने, हमारे बहादुर नेता ने जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की, फिर उसके बाद 300, उसके पहले 3200 किलोमीटर की जो यात्रा करी, उसके बाद जो उनको जनता के बीच से जो ऊर्जा मिली है, और जनता जो ऊर्जा कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को देने जा रही है, तो राहुल जी ने उस बिना पे ये बात कही है। यहाँ पे जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो जिसको ऑक्सीजन दे दे, जिसको जीवन दान दे दे, उसको कोई फिजियोथेरेपी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है विवेक जी, ठीक है, कितनी भी ऑक्सीजन लगा दो, ज्यादा ऑक्सीजन लगाओगे तो फेफड़े फट जाएंगे। ठीक, ऑक्सीजन भी लिमिट में लगती है, उसका एक प्रोटोकॉल है। ऐसा भी नहीं कि ऑक्सीजन लिया, पंप लगाया और पूरा सिलेंडर खोल दिया, उड़ गया आदमी, ऐसा भी नहीं होता महाराज। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं कि अभी ऑक्सीजन लगाई और आदमी क्रिकेट खेलने लगा, ऐसा ना कहो, नहीं तो मेडिकल वाले लोग मुकदमा कर देंगे। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि विवेक जी ने कहा कि भाई आप ऐसे वक्तव्यों से कितनी बार चुनाव हार चुके, एक, उसके बाद भी आप इतने उदार हैं कि नहीं ये तो उनका विचार है और उनको विचार रखने से कैसे रोका जा सकता है। तो मैं कांग्रेस की उदारता को प्रणाम करता हूं और मेरा मन करता है कि 11 रुपया निछावर किए जाएं कांग्रेस के ऊपर। क्या इतनी उदार पार्टी के लिए आओ, हमको हराओ, क्योंकि तुम्हें बोलने की आजादी है। वाह,
फिर तो अच्छी बात है। खैर, अशोक यादव जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार चुनाव में संग जा चुके इसी प्रदेश में, जनता उनको परख चुकी, कसौटी पर उनका इम्तिहान हो चुका, रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक है। ये दोबारा पर्चा दे रहे हैं क्या? पहले पर्चे में जो नंबर आए थे उससे बेहतर नंबर इस बार आएंगे, इस बात की संभावना कितनी और क्यों? कितनी से ज्यादा जरूरी है, क्यों? जनता, वोटर वही है, इम्तिहान देने वाले दोनों मित्र वही हैं, अखिलेश जी, राहुल जी। क्या बदल गया जो आपको लगता है कि नहीं इस बार पहले लड़के थे, इस बार बब्बर शेर होके आए? सिर्फ मेरे हिसाब से इतना बदला है, पहले दो लड़के थे, इस बार दो बब्बर शेर हैं, बस। भाई देखिए, कम से कम इम्तिहान दे रहे हैं परीक्षा पास करने के लिए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना परीक्षा पास की फर्जी डिग्री बना घूम रहे हैं। तो इम्तिहान देना, मेहनत करना ये अच्छी बात है, और कोशिश हमेशा करनी चाहिए हर व्यक्ति को। दूसरी बात, आपने कहा पाकिस्तान की तमाम बातें यहाँ पे हो रही हैं। हमारे यहाँ गाँव में एक अंकल जी थे, कह रहे थे यार मोदी जी बड़े उदार हैं। हमने कहा क्यों? यार इतनी उदारता है यार, देखो चुनाव जीतने के बाद बंदा बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गया और वहां पर नवाज शरीफ साहब के सामने नतमस्तक हो रहा है। जानते हो क्यों? हमने कहा क्यों? अरे वो ना कहे भैया हम आपका नाम ले लेकर के बहुत सारे चुनाव जीते, गुजरात के चुनाव जीत गए और देश का चुनाव जीत गए, तो हम आपको प्रणाम करने आए हैं, पाकिस्तान की धरती को प्रणाम करने आए कि आपका नाम ले लेके हम हर चुनाव जीत जाते हैं हिंदुस्तान। तो मोदी जी की उदारता महान है, महान व्यक्तित्व के धनी है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र जो है कह रहे थे कि संविधान बदलने की बात इंडिया वाले कर रहे हैं। भैया चार वरिष्ठ लोगों ने, लल्लू सिंह, हेगड़े साहब, अरुण गोविल साहब, एक और साहब नाम मैं भूल रहा, उन्होंने मंच से कहा है कि हमें 400 का आंकड़ा चाहिए संविधान बदलने के लिए। उनकी बातों पे आपको नहीं विश्वास, जो मंच से कर रहे हैं और बातें आप कर रहे हैं कि ये लोग संविधान बदलने। आपने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, ये कहां लिखा है, किस मैनिफेस्टो में लिखा है? हम तो माइक्रोस्कोप से खोज डाले, साला कहीं दिखबे नहीं किया अमिताभ भाई। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लिखा हो। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जरूरी इसलिए है, इस देश में अमिताभ भाई अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और ये जो गैप है, जो खाई है, ऐतिहासिक रूप से इन 10 सालों में बढ़ी है। तो ये अगर इसका रूट काज नहीं अमिताभ जी पता चलेगा कि इसका कारण क्या है, तो कैसे इसका निदान होगा? तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे तो होना ही चाहिए। ठीक है अशोक भाई, तो मेरी बहस में हमेशा से रहा, जब से मैं बहस कर रहा हूं जितने भी वर्षों से, कि तथ्य पवित्र रहे। घोषणा पत्र में नहीं लिखा होगा, मैंने उतने ध्यान से पढ़ा भी नहीं, लेकिन राहुल जी के कंठ से यह बात आई, नेता के कंठ से जो बात आती भारत में वो मान्य है। क्या उनने का लिस्ट बनेगी, किसके पास कितना पैसा है, फिर उसका बंटवारा होगा। और मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सारे मित्रों के संज्ञान के लिए बता दूं, निजी संपदा का सार्वजनिक स्तर पर सरकार द्वारा बंटवारा कर देने के लिए संविधान में छोटा मोटा बदलाव नहीं, बाईपास सर्जरी नहीं अशोक जी, संविधान की ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप जो कह रहे हो कौन बदल, कौन कह रहा संविधान बदलेगा? हम कह रहे, आप जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसके लिए संविधान का ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। अरे भाई कुछ तो लिखो, पढ़ो। राजकीय आदेश से संभव नहीं है कि वित्त मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आर्डर निकाल देगा कि सबकी संपत्ति बांट दो। और एक बात कहूं, मैं एक अच्छा सुझाव देता हूं, मेरे ख्याल से उस बात से आलोक से लेके विवेक नारायण जी और अशोक जी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेताओं के पास जितनी अकूत संपदा है, घर बार, घोड़ा गाड़ी, महल दुमहले है, अकूत घोषित अघोषित संपत्ति, पहले उसको बांट दो अपने कार्यकर्ताओं में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, यहां से तो शुरुआत करो, इसमें तो संविधान भी नहीं बदलना, राजी राजी बांट दो। हम भी तो देखें कि जेन्युइननेस कितनी है। नहीं, राहुल जी की संपत्ति से 50 लाख रुपया विवेक जी को मिल जाए, मेरे लिए अच्छी बात है। अखिलेश जी की संपत्ति से अशोक जी को 5 लाख मिल जाए, अच्छी बात है। पहले पार्टी में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर लो सब लोग मिलकर, फिर आगे जाएंगे। खैर, मुझे तो ज्यादा पढ़े लिखे कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा व्यवहारिक रॉबर्ट वाड्रा लगे था विवेक जी। ये हार्वर्ड पढ़े जितने लोग हैं आपके यहां, उनसे ज्यादा समझदार चुनाव की दृष्टि से वाड्रा लगा मुझे। उसने कहा बकवास कर रहा है पित्रोदा वहां बैठे बैठे, भाई ये बेड़ा गर्क कर रहा है पार्टी का। क्या आप लोग तो अंग्रेजी में फ्रेज ही बनाते रहे कि नहीं नहीं ऑनरेबल सैम पिट्रोडा सर दिस दैट ब्ला ब्ला। क्या उन्होंने ये भी बता दिया कि तब तक भैंस पानी में चली गई। रॉबर्ट वाड्रा ने ठेठ हिंदुस्तानी अंदाज में कहा तो कि बकवास करता है ये बैठ के वहां पिट्रोडा, हटा उसको। और तो कोई नहीं बोल पाया ऐसा। नहीं, इसका मतलब है कि वाड्रा को तब भी थोड़ा नब्ज का अंदाज है। क्या
चिदम्बरम तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये मनोरंजन ही हो रहा है कि 50 सीटें इनकी इंडिया अलायंस की यूपी में आएगी और यूपी में बीजेपी साफ हो जाएगी। तो दोस्तों ये एंटरटेनमेंट की बात ही लग रही है। इतना कुछ करने के बाद अगर बीजेपी साफ हो जाए तो लानत है हम हिंदुओं पर, जो हम ऐसा होने दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो सच में हिंदुओं पे लानत होगी। तो दोस्तों ये बात मान के चलिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो मेरा कंटेंट एक काम दोस्तों आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब आप करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।